हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्राइजेज को क्यू क्यू जे वाई एफ आर से कोडित किया जाता है तो विनर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आप लोग देखिए हो क्या रहा है कि P है, क्या है, P है, R है, I है और ZES है। यही है ना, यही है। यहाँ पे लिखा है Q, फिर यहाँ पे Q, फिर यहाँ पे J, यहाँ पे Y, यहाँ पे F और यहाँ पे R। P से एक बढ़िएगा तो क्या होगा Q, तो यानी +1 किया। फिर R से -1 कीजिएगा तो क्या होगा Q। फिर I से क्या 1 जाइएगा प्लस में तो J आएगा। फिर Z से Y जाइएगा तो -1 होगा। इसी प्रकार से इसको किया है। तो आप विनर को कीजिएगा मेरे मित्र, विनर को कीजिएगा तो क्या होगा BWINNER, यही है ना। विनर को जब आप लिखिएगा तो +1 जाइएगा तो क्या होगा X, फिर -1 जाइएगा तो क्या होगा H, फिर +1 जाइएगा तो क्या होगा O, फिर -1 जाइएगा तो क्या होगा M, और फिर +1 जाइएगा तो होगा F और -1 जाइएगा फिर तो क्या होगा Q। तो XHOMFQ किस में है ये देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो ये ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा आपको। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें विषम कौन सा है ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है भय, दूसरा कह रहा है भावनाएं, तीसरा कह रहा है प्रेम और चौथा कह रहा है घृणा। तो इसमें जो है ना सबसे अलग जो है वो भावनाएं हैं, ठीक। क्योंकि देखिएगा कि भावनाएं जो है ये सभी से अलग आता है, ये इसीलिए विषम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आंसर डाला हुआ है। अगला कह रहा है कि एक नियत कक्षा में छात्रों को एक कतार में खड़ा किया जाता है। एक नियत कक्षा में छात्रों को कतार में खड़ा किया जाता है। शीर्ष जिसमें आशीष बाई ओर से 15 में, आशीष क्या मेरे भाई, आशीष बाई ओर से 15वें, क्या 15वें स्थान पर और तथा सचिन दाई ओर से, सचिन दाई ओर से कितने स्थान पे, सचिन जो है मेरे भाई वो दाई ओर से क्या स्थान पे, 7वें, कितने 7वें स्थान पे है। अब कह रहा है यदि दोनों लड़के अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन दाई ओर से 15वां, सचिन क्या हो जाता है, सचिन दाई ओर से, सचिन जो है मेरे भाई ये सचिन, ये हो जाता है दाई ओर से 15वां, ठीक। अगला कह रहा है तो सचिन, तो कह रहा है अगला कि कतार में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए कि 15 प्लस 15 कर लीजिए और माइनस क्या कर लीजिए 1। उत्तर क्या आएंगे 29। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक खास कोड भाषा में कोलमैन डोका का अर्थ है वेरी गुड बॉय, डोका फिक्स का अर्थ है बॉय एंड गर्ल होता है। इस कोड भाषा में बॉय को कैसे लिखा गया है ये बताना है। तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे मित्र। तो डोका डोका जो है यहाँ पे भी डोका है, यहाँ पे भी डोका है। तो डोका को किससे कॉमन किया, बॉय, बॉय से, और पूछ क्या रहा है बॉय के लिए कौन सा शब्द होगा। तो हो जाएगा मेरे भाई डोका, क्या डोका। इसे समझने के लिए आप ऐसे ही कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 दिनों वाले एक महीने का चौथा दिन रविवार को पड़ता है तो 20वें दिन कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो इसका 20वां जो दिन होगा मेरे भाई, ध्यान पूर्वक सोचिएगा तो देखिएगा कि 30 दिन वाले एक महीने का चौथा दिन जो है रविवार है, यानी कि 20वां दिन बराबर क्या हो जाएगा रविवार प्लस 16 दिन। तो इसको देखिएगा ध्यान पूर्वक काउंट करके, तो उसका देख लीजिए उत्तर क्या आया है मंगलवार, क्या मंगलवार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है मिट्टी के तेल, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः
1:44 कॉमा 1.44 कॉमा 1.47 और 1.33 है, प्रकाश की अधिकतम गति होगी। अधिकतम क्या होगा मेरे भाई, इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर सी, पानी का होगा सबसे अधिक। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जानबूझकर डाला गया है ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 4 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जिसमें से केवल एक को छोड़कर से सभी कुछ समान गुणों को साझा करते हैं, इसलिए एक जैसे हैं, जबकि एक अलग है वह विषम को पहचानिए। तो सभी को देखिएगा ना मेरे भाई, किसको किसको 468 है, 246 है, 248 है, ये सभी संख्या जो है क्या है, भाज्य है, जबकि जो 269 है ना, ये एक विषम संख्या है, ठीक। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें 2 ऐड किया है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो अगले में 6 ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे 25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन का लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है यहाँ भी। तो यहाँ देखिए क्या किया है कि यहाँ भी 2 ऐड किया, फिर क्या किया 3 ऐड किया, फिर क्या किया 4, अगला 5 ऐड कीजिएगा 21 आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गलत जो है ना संयोजन, उसको पहचानना है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, इस दोनों 25 और 29 के बीच में 2 का स्क्वायर को ऐड किया, क्या किया 2 के स्क्वायर को ऐड किया है। उसी प्रकार से 29 और 36 के बीच में किसके स्क्वायर को ऐड कर दिया, 3 के स्क्वायर को, किसको 3 के स्क्वायर को। अब 36 और 46 में किसको ऐड किया है मेरे भाई, इसके बीच में ऐड किया है 4 के स्क्वायर को, किसे 4 के स्क्वायर को। अब अगले जाइए यहाँ पे अगर आप 5 का स्क्वायर को ऐड करेंगे मेरे भाई तो 58 के जगह 59 आएंगे, क्या 59 आएंगे, जो गलत है, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खास कोड भाषा में रेड कॉलर चाल का अर्थ है 367, येलो कलर फ्लावर का अर्थ है 691 तथा व्हाइट कलर चाल का अर्थ होता है 356। इस कोड भाषा में व्हाइट के लिए किस नंबर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, सभी को अलग अलग करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, तो कलर का जो है इसे किससे कॉमन किया, यहाँ भी कलर है। इसे डिनोट करने के लिए ना आप क्या कर लीजिए, विशेष रूप से या तो आप ट्रेंगल का भी उपयोग कर सकते हैं, सर्किल का भी, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ देखिए कलर को किससे किया है, 6 से, ठीक, सर्किल से, है ना। अब देखिए अगला हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, जो ये किया भी है और करना यही सही होता है। तो यहाँ पहले देख लीजिए कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पे भी चालक है, यहाँ पे भी चालक है, और दोनों में क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या 3 कॉमन है। अब अगला देखिएगा तो व्हाइट का क्या होगा, बच कौन गया, 5 बच गया इसमें, और यहाँ पे व्हाइट हो गया, तो व्हाइट के लिए कौन सा नंबर, 5 नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि लुप्त अक्षर को चुनिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे सभी को लिख करके आगे बढ़ाया गया है, और बढ़ा क्या है, ये पहले में 1 दूसरे में 2 तीसरे में 3 ठीक है। तो इसका परम सत्य आंसर क्या आ जाएगा, DHL, क्या DHL। अगला क्या आएगा, DHL। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा लुप्त संख्या का चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसे जब कीजिएगा मेरे मित्र मेरे भाई, तो यहाँ पे 6 गुना कर दिया गया है, क्या 15 में 6 से गुना किया, 90 में फिर 6 से गुना किया, 540 में फिर 6 से गुना किया, और 3240 में जब फिर से 6 से गुना कीजिएगा तो आएंगे क्या 19440, क्या 19440। ऑप्शन सी क्या हो गया इसका, परम सत्य आंसर हो गया। अगला है कि उत्तल लेंस का कार्य है। उत्तल लेंस का क्या कार्य है मेरे भाई, यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है, यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये 13 नंबर का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मास्टर को LZRSDQ से कोडित किया जाता है, तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा।
अब बताना है टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिएगा क्या किया है यहाँ पे, ये मास्टर लिख देते हैं MASTER, है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो इसको क्या किया है मेरे भाई, इसको क्या किया है, देखिएगा तो -1 जाइएगा L, यहाँ -1 जाइएगा Z, यहाँ -1 जाइएगा तो क्या हो जाएंगे R, यहाँ पे भी -1 जाइएगा तो S, E से -1 जाइएगा तो क्या होंगे D, फिर R से -1 जाइएगा तो क्या हो जाएंगे Q। उसी प्रकार से T से -1 जाइएगा क्या आएंगे S, क्या आएंगे S आएंगे। उसके बाद E से -1 जाइएगा क्या आएंगे D आएंगे, ठीक है। अगला है L से -1 जाइएगा, टेलीफोन का हम कह रहे हैं, L से -1 जाइएगा तो क्या आएगा K आएगा। ऐसे ही बढ़ते जाइएगा ना तो इसका उत्तर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी है इसका। अगला है कि कथन और निष्कर्ष का कह रहा है सभी स्क्रू क्या है मेरे भाई, सभी स्क्रू जो है कील है। यहाँ पे कर लेते हैं, ये स्क्रू हो गया और ये क्या हो गया कील है, क्या कील है। तो स्क्रू को हम एस से डिनोट कर देते हैं और कील को के से, क्या के से। अगला पढ़िए, कह रहा है सभी कीले बोल्ट हैं। अब सभी कीले क्या हैं, बोल्ट हैं, ठीक, बोल्ट हैं। तो बोल्ट को हम बी से डिनोट कर दें। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी स्क्रू बेल्ट हैं। भैया ये बात सही है, ये वाला जो है सभी स्क्रू जो है बेल्ट तो है, निष्कर्ष एक क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा पढ़िए, सभी बेल्ट स्क्रू है। ये यहाँ देखिए बेल्ट है, ये स्क्रू है। अगर इसके ऊपर से अगर कोई सर्किल रहता ऐसे करके और यहाँ पे रहता स्क्रू तो हो जाता क्या, सभी बेल्ट स्क्रू है तब होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये जो है निष्कर्ष 2 गलत हो गया, तो केवल एक अनुसरण करता है, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन का नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक तो इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इसकी अगली आकृति आएगी। आप लोग इसे कीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन है 18 नंबर क्वेश्चन नीचे है, कह रहा है निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। तो निर्देश एक क्या कह रहा है, 6 मित्र हैं जो बंद वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं और बंद वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। कह रहा है कि 4 के बाईं ओर 5 है। यहाँ पे एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, ये बंद वाला सर्किल है, ठीक। इसे डिनोट कर लीजिए ऐसे, ताकि बिठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ऐसे करके अब देखिए, कह रहा है कि 4 के बाईं ओर 5 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लें और यहाँ ये 4 है और ये क्या है 5 है, बाईं ओर है, ठीक। अब अगला पढ़िए, 1 और 2 के बीच में 3 है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 बिठा लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। बाद में इसे अदल बदल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे बिठा लेते हैं। अगला कह रहा है 5 और 1 के बीच में, 5 और 1 के बीच में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हम 6 को बिठा लेते हैं। अब पूछ रहा है कि 2 के बाईं ओर कौन है। 2 के बाईं ओर कौन है मेरे मित्र, वो है 4। 2 के बाईं ओर, 2 के बाईं ओर कौन है, 4 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन भी है। कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। एक व्यक्ति ए से 10 बजे पूर्वाह्न से चलना शुरू करता है और बी की ओर 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। तो ए अन्य व्यक्ति बी से 11 बजे पूर्वाह्न ए की ओर 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वे दोनों किस समय मिलेंगे, ये बताना है। तो देखिएगा, पहले व्यक्ति 1 घंटे में दूरी कितना तय करता है, पहला व्यक्ति 4 गुने 1 कीजिएगा तो 4 किलोमीटर, और शेष दूरी कितना रह गया, शेष दूरी रह गया 40 - 4, तो आ क्या गया 36। अब मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी बटा सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये हो गया 36 और बटा में क्या होगा 4 + 5, क्या 4 और +5। अब इसे कीजिएगा मेरे मित्र
तो क्या जाएंगे, आ जाएंगे 36/9, तो क्या हो गया 4, 4 से ये कटेंगे। तब देखिए कह रहा है 11 बजे एम पूर्वाह्न में मिलता है, मतलब 11 बजे एम प्लस इसमें क्या कर दीजिए 4 घंटा कर दीजिए। तो 11 में 4 जोड़िएगा मेरे मित्र, तो क्या होंगे 3 बजे, क्या 3 PM में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी है इसका, आप यहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो जो है पित्त रस और अग्नाशय रस है, क्या पित्त रस और अग्नाशय रस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन को पहचानिए। अब बी नंबर में देखिएगा मेरे भाई, तो हुआ क्या है बी नंबर में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बी नंबर में। जैसे ये जो है ऑप्शन बी, इसमें देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो आपको नज़र आ जाएंगे कि देखिए सभी में MPO है, MPO है ना, MPO सब में है, लेकिन इनमें NPO है। इस कारण से ऑप्शन बी जो इसका है, यानी कि ये 4 नंबर गलत है जो ऑप्शन बी में निहित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम को HSUMMOR से कोडित किया जाता है, तो अर्थक्वेक को कैसे कोडित किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो लिख लीजिए मशरूम, पहले MUSHROO और M, है ना। अब इसे कैसे किया गया है, तो यहाँ पे किया है H, क्या H, फिर S, फिर U, फिर क्या किया है M, फिर यहाँ पे देखिए आ गया MOO और क्या R, ठीक है। अब मशरूम हो गया। अब देखिए ऐसे कर लिया पहले, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ठीक, ऐसे मिला लिया है इसको। और इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए M से M को मिलाया, R से R को, फिर ये O से O को, और फिर ये O से O को। उसी प्रकार से मेरे भाई अर्थक्वेक को कीजिएगा, किसे, अर्थक्वेक को EARTHQUAKE, है ना, अर्थक्वेक है। अब इसे कीजिएगा तो पहले क्या आएगा मेरे मित्र, H आएंगे, क्या H, उसके बाद क्या आएंगे T, उसके बाद क्या आएंगे R, उसके बाद क्या आएंगे E, ठीक है। मतलब हाफ से आधा जो ये है ना, यहाँ से आधा का रिवर्स कर लिया, मतलब पहले लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से तो पहला क्या आएंगे E, उसके बाद आएंगे Q, उसके बाद क्या आएंगे A, उसके बाद V, फिर इसके बाद क्या आएंगे Q, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान कीजिएगा तो पहले यहाँ से मिलान कर दीजिए, E आ गया, फिर यहाँ से ये H आ गया, फिर A मिला दीजिए, फिर T मिला दीजिए, फिर R मिला दीजिए, है ना। उसी प्रकार से इसे Q को मिला दीजिए, इसे E को मिला दीजिए, ठीक है। ऐसे करके जब इसे सजाइएगा तो इसका उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया भैया, इसका परम सत्य आंसर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन था इसका, यहाँ से भी समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड को TMJE से कोडित किया जाता है, तो मेटेलिक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सॉलिड में एक बढ़िएगा तो T आएगा, S में आगे बढ़िएगा, लिख लेते हैं इसे, S है, O है, L है, I है, और क्या है D है। यहाँ पे क्या लिखा है TPMJ और क्या लिखा है E, है ना, यही लिखा है ना। तो इसमें प्लस क्या कर दीजिए एक, S प्लस एक कीजिएगा तो T, O के बाद क्या आएंगे प्लस एक कीजिएगा तो P, L के बाद प्लस 1 कीजिएगा क्या आएंगे M, I में प्लस 1 कीजिएगा J, D में प्लस 1 कीजिएगा तो E, होगा ना ऐसा। तो उसी प्रकार से मेटेलिक को लिखिए, किसे, मेटेलिक को, M है, E है, T है ना, LLIC, यही है ना। तो इसमें अगर एक बढ़िएगा तो M के बाद क्या आएंगे मेरे भाई N, E में क्या कीजिए एक बढ़िएगा तो D आएगा, है ना। ये वाला जो T है, T में एक बढ़िएगा तो क्या आएंगे U, क्या आएंगे U,
ए में एक बढ़िएगा आएंगे क्या बी, यहाँ पे डबल ए है तो यहाँ पे क्या होंगे एक एक बढ़िएगा तो डबल एम, क्या डबल एम हो जाएंगे। आई के बाद बढ़िएगा तो क्या आएंगे जे, एक बढ़िएगा तो सी के बाद एक बढ़िएगा तो डी आएंगे। देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन जो है इसके लिए बी पर्याप्त है, क्या बी पर्याप्त है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा चीज आएगा इसे बताना है। तो यहाँ पे देखिए 28 माइनस 29 कीजिए, क्या कीजिए 28, ये देखिए इस वाले रो को देखिए, किस वाले रो को, इस वाले रो को देखिएगा, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एक मिनट, इसे हम खुद चेक कर ले पहले। हम लोग सही जा रहे थे, ऐसा ही करना है। हम लोग क्या कर रहे थे, सही जा रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे मेरे भाई, सही जा रहे थे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, इस वाले को क्या किया 39 और माइनस 28, क्या माइनस 28 और प्लस में क्या कर दिया 12, करिएगा सॉल्व, क्या आएंगे 23, क्या 23 आएंगे। उसी प्रकार से क्या किया है 27 माइनस क्या किया है 21 और प्लस में क्या कर दिया 83, आ क्या गया 89, क्या 89 आ गया। अब अगले में देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे डालिएगा तो 55 डालिए, क्या 55 डालिए और माइनस क्या कर दीजिए 32 और प्लस 94 कीजिएगा, प्लस क्या कीजिएगा 94, तो क्या आ जाएंगे 117। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि दोनों छोर के क्रम से एक लड़का 19वीं है तो कक्षा में कितने लड़के खड़े हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई 18 प्लस क्या कर दीजिए 18, 18 प्लस 18, ठीक है 18 प्लस 18, ठीक है, और प्लस में कर दीजिए एक, क्या आएंगे 37, क्या 37, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्के को एक साथ उछालने में कम से कम एक शीर्ष हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो एक शीर्ष जो है हेड प्राप्त होने की नंबर ऑफ क्या सिक्का का देखेंगे तो 2 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो गया 4, और नंबर ऑफ प्रायिकता का क्या होगा मेरे भाई 4 माइनस 1 कीजिएगा, क्या कीजिएगा 4 माइनस 1 तो बराबर में आएंगे 3। अभिष्ट प्रायिकता को चेक कीजिएगा तो एन बटा एन एस होता है, तो 3:4 हो जाएंगे और 3/4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का सॉल्यूशन यहाँ डाला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज गुरुवार है, 886 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना है। तो आज दिन क्या है गुरुवार, 886 दिन में विषम दिनों की संख्या चेक करेंगे तो 365 प्लस 365 प्लस 136/7 होगा। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 1 + 1 + 3, तो विषम संख्या कितने होंगे मेरे भाई 5। तो 886 दिन पहले सप्ताह का दिन क्या था गुरुवार, माइनस क्या कीजिएगा मेरे भाई, गुरुवार तो था ही और -5 कर दीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे शनिवार, क्या शनिवार, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बुधवार के 5 दिन पहले 21 नवंबर पड़ता है, बुधवार के 5 दिन पहले 21 नवंबर पड़ता है तो 25 दिसंबर को क्या दिन होगा। तो देख लीजिए नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, उत्तर क्या आया है गुरुवार, क्या गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे निम्न समुच्चयों में कौन सी दो संख्याएं 23 का योगफल है। तो यहाँ पे देखिएगा विकल्प में देखिएगा मेरे मित्र, तो ये जो है सभी को योग जो सभी का योगफल कीजिएगा तो क्या आएंगे मेरे भाई, क्या आएंगे 7 + 16 कीजिएगा, क्या आएंगे 23, क्या 7 + 16 कीजिएगा क्या आएंगे 23। तो ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है, क्या ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक विषम को ज्ञात करना है, नीला है, केसरिया है, हरा है। तो ये सभी रंगे जो है भारत देश की रंगे हैं, लेकिन नीला रंग क्या है विषम होगा, ऑप्शन बी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा लुप्त संख्या
चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। आइए इसको पूरा कर देते हैं। तो 0 में 4 जोड़ दीजिए, क्या होंगे 4। उसके बाद अगले पद में +2 किया, क्या हो गया 6। इसमें -3 किया है, फिर अगले में +4, फिर इसमें क्या किया है +2, फिर इसमें अगले में क्या किया है -3। उसी प्रकार से अगले में क्या करना होगा, अगले में करना होगा +4, तो क्या आएंगे 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र की लुप्त संख्या चुनकर इसे पूरा करना है इसको। तो इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसमें 19 को ऐड कर देना होगा। क्या 19 को ऐड कीजिएगा, -8 कीजिएगा, क्या आएंगे 8, -8 करना है, फिर +19 कीजिए, फिर माइनस क्या कर दीजिए मेरे भाई, +19 -8 +19 -8 ऐसे करते चलिएगा। तो क्या आएंगे, तब आएंगे इसका उत्तर 54। क्या अगला पद आएंगे 54। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन होगा आगे, आप लोग यहाँ से भी समझ लीजिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए क्या हुआ है, ये दोनों को ऐड करके अगला प्राप्त किया, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है और क्या है 14 है, ठीक। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा, फिर ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे 5 आएगा, फिर ये दोनों को यानी कि 3 और 5 को ऐड कीजिएगा 8 आएगा ना। फिर क्या कीजिए 5 और 8 को ऐड कीजिएगा तो आना चाहिए 13, लेकिन आया क्या है 14। ऑप्शन बी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खास कोड भाषा में जिए टॉन साज को का अर्थ है हाउ आर दे, सेज लिव टोन का अर्थ है देयर दे आर, टोन सेज पिक का अर्थ दे आर मेनी होता है। इस कोड भाषा में देयर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, सर्किल से सर्किल से क्या है टोन को कवर किया है, टोन को कवर किया है और हुआ इधर किससे है आर से, क्या आर से। अब अगला क्या है, अगला हम वर्ग से कर लेंगे, दे को कॉमन, ठीक है, दे को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। साज है, यहाँ पे SAJ लिख दिया लेकिन यहाँ होगा साज ही, तो यहाँ पे दे का कॉमन हो गया। अब देखिए मेरे भाई ध्यान पूर्वक, लिव है और क्या है देयर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर लिव हो जाएंगे। क्या देयर के लिए लिव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, अगली आकृति कौन सी आएगी मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो जिस प्रकार एक बलि जो प्रथम चित्र है जिसमें कि 3 भुजा वाले आकृति से आकृति किया गया है और दूसरे वाले में 4 भुजा वाले आकृति बनाया गया है, उसी प्रकार तीसरे आकृति में 3 भुजा वाले आकृति से आकृति 4 में 2 4 भुजा वाली आकृति बनाया गया है। तो रिक्त स्थान पे कौन से आएंगे मेरे भाई, रिक्त स्थान पे आ जाएंगे कौन से, देखिए मेरा कहने का मतलब है इसमें एक ट्रायंगल है तो एक बीट कीजिए और यहाँ 2 ट्रायंगल, तो यहाँ दूसरे वाले में क्या है ऐसा वाला वर्ग जैसा है, तो उसी प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर। इस वाले में क्या आ जाएंगे, इस वाले में क्या आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। इसमें दिया क्या किया गया है मेरे भाई, किसमें क्या हुआ है, डॉट वाले को देखिए, क्या जो पहली कॉलम है, पहली कॉलम में क्या हुआ है डॉट वाले बिंदु ऊपर चला जाता है, क्या है ऊपर चला जाता है, डॉट वाले बिंदु को देखिएगा और शेष समान रहता है, शेष क्या है समान रहता है, ठीक है। पहले कॉलम में ये वाले कॉलम को देखिएगा, ये वाले कॉलम को, तो ये क्या हुआ ऊपर चला जाता है और शेष वैसे के वैसे ही रहता है। फिर आगे क्या होता है, आगे उसके बाद देखिएगा तो फिर तीसरे आकृति से तीसरे कॉलम को देखिए, तीसरे आकृति का ये जो तीसरी आकृति है इसका तीसरा कॉलम कौन सा, ये वाला है, क्या है ये वाला है, ये क्या है समान ही है ना, समान ही रहता है, ठीक है। और डॉट वाला बिंदु जो है ऊपर जा रहा है, क्या डॉट वाला बिंदु एक जो है ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से गौर से देखिएगा तो इसका अगला जो है
अगली आकृति कौन सी होगी? ऑप्शन ए होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरेश, सतीश और विक्रम के पास सेब के 3 बक्से हैं। क्या है? 3 बक्से हैं। इसका जब सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो इसका उत्तर आएंगे क्या? 40। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, सभी को आसानी से जोड़ा गया है, घटाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि महेश 2 कारें बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत 1,75,000 है। इस दर से बेचने पर उसे एक कार पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हानि और लाभ को ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत निकालिएगा जब मेरे भाई तो क्या हो जाएंगे? x² बटा 100% हो जाएंगे, है ना। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई? आ जाएंगे इसका सही उत्तर 2.25%। क्या? 2.25% क्या हो जाएंगे? इसका हानि हो जाएंगे। आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में इस प्रकार है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 18/62 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? मध्य की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² इज इक्वल टू क्या हो गया? 1862। टोटल को ऐड किया, 38x² बराबर क्या हो गया? 1862। 38 से इसे काट पीट मचाइएगा, 49 आएंगे। 49x² बराबर क्या हो गया? सॉरी, x² बराबर क्या है? 49। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 7। क्या? 7। इस पे रूट चढ़ाइएगा तो क्या होंगे? 7 7 7 49। अब देखिए 2x बराबर है, मध्य संख्या पूछ रहा है, इस वाले के बारे में पूछ रहा है। क्या? तो 2x बराबर क्या हो जाएंगे? 14। 7 गुने 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई। कह रहा है एक आदमी 2 रेडियो बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत 924 है। एक रेडियो की बिक्री पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे की बिक्री पर 20% की हानि हुई। उसके द्वारा प्राप्त संपूर्ण हानि या लाभ कितना होगा? इसके द्वारा प्राप्त हानि और लाभ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सेलिंग प्राइस बराबर हो तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? x² बटा 100%। तो इसका 20 का स्क्वायर कीजिए बटा 100 कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे? 4%। 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला के प्रथम 20 पदों का योग इस तरह दर्शाया है, तो पूछ रहा है। ठीक है, इसे जब कीजिएगा ना मेरे भाई, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो कुल योग बराबर देखिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएंगे? ये फार्मूला था इसका SN बराबर का। SN बराबर क्या होता है? SN बराबर होता है n बटा क्या होता है मेरे भाई? n/2 इंटू ये बड़ी ब्रैकेट में है, ये बड़ी ब्रैकेट में है, और इंटू क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसका कह रहा है SN बराबर क्या है मेरे भाई? SN बराबर हो जाएगा 20/2 और इंटू में कीजिएगा तो 2। ठीक है, और पहला क्या है? 0.5 है, तो यानी कि 0.5। इसे सॉल्व कीजिएगा ना मेरे मित्र तो इसका उत्तर आएंगे 105। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। अगला कह रहा है यदि गुलाबी को काला, काला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को सफ़ेद कहा जाता है तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो मानव रक्त का रंग तो लाल होता है। क्या होता है? लाल। और देखिए यहाँ पे लाल को क्या कहा गया है? पीला। तो होगा इसका उत्तर क्या? पीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हुआ इसका? परम सत्य आंसर हो गया। यहाँ पे 41 नंबर वाले का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसका हेल्प लेके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी के एक 4 लीटर बिलियन जिसमें चीनी की मात्रा 25% है में यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए बिलियन में चीनी की मात्रा होगी। नए बिलियन में चीनी की मात्रा अगर होगी तो क्या होगी? n% होगी मेरे भाई।
तो 4 × 25% बराबर क्या हो जाएंगे, 5 × n%। अब इसे निकालिएगा n% बराबर, तो क्या हो जाएंगे 20%। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुरेश ने कहा कि मुझे मिलाकर मेरे 3 कॉजिन्स की, मतलब चचेरे मचेड़े फुफेड़े कॉजिन्स की उम्र 50 वर्ष है। तीनों की ही उम्र यदि अभाज्य संख्याओं में हो तो उसके कॉजिन्स की उम्र कितनी कितनी है। तो सभी को देखिएगा, तो किस में कह रहा है, अभाज्य में कह रहा है। अभाज्य में कह रहा है तो होगा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी 7, 11 और 13। क्या 7, 11 और 13, ठीक है। आइए, अरे इसमें अगर आप देखते हैं ना तो इसका सही उत्तर हो तो है सभी का सभी, चारों जो है विकल्प में सभी सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का सॉल्यूशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी बोला है चारों विकल्प सही है। अगला कह रहा है 45 नंबर की, राजेश की आयु राधा की आयु की दोगुनी है। क्या राजेश की जो आयु है राधा की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पे हम राजेश कर लेंगे, अनुपात राधा कर लेंगे, राधा, ठीक है। और अनुपात में क्या कर लेंगे, उसके पिता यानी फादर। क्या फादर। अब देखिए राजेश की जो आयु है, राजेश की आयु वो राधा की दोगुनी है। तो राधा की 1 तो राजेश की क्या हो गया 2। अब अनुपात में अगला क्या कह रहा है कि राधा की आयु उसके पिता रमेश की 1/3 है। रमेश की क्या है 1/3 है, ठीक। अब अगला पढ़िए, 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई। यदि रमेश 36 वर्ष का है तो राजेश की आयु कितनी है। तो सभी को देखिएगा, 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएंगे 36, 3 यूनिट बराबर क्या होंगे 36। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएंगे 12। अब पूछ किसका रहा है, राजेश का। राजेश का है कितना 2। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 2 यूनिट बराबर क्या होंगे 24। आ गया ना समझ में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नल ए एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, नल बी उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है और नल सी द्वारा उसे 10 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि तीनों नल एक साथ खुले हो तो टैंक कितनी देर में भरेगा। भैया यहाँ पे क्या है, ऑप्शन कह रहे हैं, नल ए जो है कितने में 5 घंटे में भरता है, तो इसे प्लस से कर देंगे क्योंकि ये भरता है। नल बी 15 में भरता है, नल बी 15 घंटे में भरता है, इसे भी प्लस से डिनोट करेंगे। और नल सी जो है 10 घंटे में खाली करता है, तो माइनस से कर देंगे। अब देखिए ये क्या है 5 घंटा, ये 10 घंटा, बी 15 घंटे में है ना, बी 15 घंटे में है और सी जो है 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएंगे 30, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी क्या होंगे, क्षमता, इसका होंगे 6, इसका क्या होंगे 2 और इसका क्या होंगे 3, इसका क्या होगा 3। अब समय बराबर निकालिएगा मेरे मित्र, तो 30 क्या होंगे 30, कलर बदल दे ताकि समझ में आए। अगला है यहाँ पे समय बराबर देखिएगा, समय बराबर क्या होंगे, समय बराबर 30 बटा क्या हो जाएंगे 6 + 2 - 3। अब इसे कीजिएगा तो 30 बटा क्या आएंगे 5, उत्तर क्या आएंगे 6 घंटा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में जो लचीलापन है मेरे भाई वो होता है कोलेन काइमाकरण। किसके कारण, कोलेन काइमा के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन है 46 नंबर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्रमशः 73.2 और 71.8 है। यदि संपूर्ण कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 72.8 है तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, ये बताना है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर क्या आया है 2:5, जो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों की एक टीम का औसत भार 72 किलोग्राम है।
कप्तान का भार भी इसमें मिला देने पर औसत मान 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। कप्तान का भार कितना है? तो तो इसे सॉल्व जब कीजिएगा मेरे भाई, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होंगे, 13 यानी कि 12 खिलाड़ी की एक टीम है और उसका औसत भार 72 था। कितना था? 72। और एक और मिला देने से क्या हो जाएंगे, 73। और खिलाड़ी 12 थी और एक कप्तान मिला 13। तो 13 × 73 माइनस 12 × 72, क्या 12 × 72। इसे सॉल्व जब कीजिएगा तो आएंगे 85 किलोग्राम। क्या 85 किलोग्राम इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या 2x+1/3x+5 इज इक्वल टू 11/20। इसे जब हल कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो होंगे क्या मेरे भाई, होंगे क्या 40x+20 इज इक्वल टू 33x+55। ऐसे देखिए, 11 को किससे कर दीजिए, 3x से कीजिएगा तो क्या है, शुरू से देखिए, शुरू से क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 40, 20 को 2x से कीजिएगा 40 और यहाँ पे 20 हो गया। अब आगे कीजिएगा इसे सॉल्व तो आएंगे मेरे भाई 7x = 35 और इसे काट पीट मचाइएगा 5 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। अगला कह रहा है 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 126 वर्ग मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 × LB + BH + LH बराबर क्या होंगे मेरे भाई, क्या होंगे 126। इसे सब सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो उत्तर आएंगे 3 मीटर। क्या 3 मीटर इसका सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं। अगला कह रहा है कि चतुर्भुज के किस प्रकार में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करेगी। क्या प्रतिच्छेद करेगी, देखिए ऐसे है ना, ठीक है। और प्रतिच्छेद किस पे करेगी ये बताना है, क्या किस पे करेगी ये बताना है। तो ये करेगी इस पे प्रतिच्छेद, किस पे, इस पे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, काइट पे। किस पे, काइट पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सालू के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। क्या थी, 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माता की आयु 36 वर्ष। माता की आयु क्या है, 36 वर्ष। नीचे देखिए 53 नंबर का सॉल्यूशन। 36 वर्ष थी जब उसका भाई पैदा हुआ जो सालू से 4 वर्ष छोटा है। सालू के माता पिता का आयु का अंतर कितना है, तो ये इससे कोई मतलब है ही नहीं। ये वाले ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, काम बस इतना से ही हो रखा है, ठीक। तो कितने हैं, 2 वर्ष का अंतर है। अगला कह रहा है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। क्या, प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। उपास्थि क्या है, एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है, ये बताना है। तो कोमल, क्या कोमल। अगला है निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। तो इसका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है, यूरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, किस लिए, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है, किस में मदद करती है मेरे मित्र, तो पादप और पशु प्रजातियों के विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में, किसमें, आकलन करने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जल में क्षार के विलयन की प्रक्रिया है। जल में क्षार की विलयन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी। क्या, ऊष्माक्षेपी। अगला है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता। तो 2021-22 का जो खिताब है वो मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि नेहा एक खास दिन को
पूर्ण चंद्रमा देखती है वह कितने दिन बाद पूर्ण चंद्रमा को देख सकेगी, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 दिन बाद। कितने दिन बाद? 29 दिन बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। किस में निभाता है मेरे भाई? दूध से दही जमने में। ठीक है, अगला है 4 o'clock प्लांट में जब लाल फूलों के संयुग्मजी पौधे को सफेद फूल के समयुग्मजी पौधे के साथ क्रॉस किया गया तो F1 में सभी फूल गुलाबी थे। जब F1 पौधे गुलाबी फूलों के साथ थे तब F2 पीढ़ी में प्राप्त समलक्षणीय अनुपात था। समलक्षणीय अनुपात कितना था मेरे भाई? 64 नंबर का देखिएगा। तो इसका समलक्षणीय अनुपात जो होगा 1:2:1 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हालांकि इसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन कहिए उसे हम डाल दिए हैं ताकि आप लोग इसे समझ सके अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चालक से 25 सेकेंड में 100 कूलम का आवेश गुजरता है तो चालक में कितनी धारा होगी? चालक में 4 एम्पियर धारा होगी। क्या? 4 एम्पियर। ऑप्शन ए क्या, बी क्या हो गया? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवेश बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। समय पर जो टी बराबर क्या होंगे? 25। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा समय। तो 100/25 कीजिएगा, इसका विद्युत धारा का क्या होता है? आवेश बटा यानी कि Q/T होता है ना। तो यहाँ पे 100/25 कीजिएगा, उत्तर क्या निकल के आएंगे? 4 एम्पियर। क्या? 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोहरे परिसंचरण मार्ग है? तो दोहरे परिसंचरण मार्ग पक्षी और स्तनधारी में है। अगला है, ब्लैक गोल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लैक गोल्ड का जो है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए ब्लैक गोल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। और काला सोना भी पेट्रोलियम को ही कहते हैं। ठीक है, काला सोना, सॉरी, ब्लैक गोल्ड या काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काला इसके काले रंग में उपस्थित के कारण जब यह जमीन से बाहर आता है। ठीक है, दूसरा सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने तेल उद्योग को समृद्ध बना दिया है। किसे? तेल उद्योग को समृद्ध बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन है 65 नंबर क्वेश्चन का। अगला है, भारी जल है क्या मेरे भाई? भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हास्य गैस कौन है? हास्य गैस होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? तो विमीय सूत्र जो है संवेग के समान होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तब उसके छिद्र होता है मेरे भाई, फैलता है। ठीक, अगला है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या होगा? पोमोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में शुक्राणुओं या बीज के बारे में अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। और जो है ये पेडोलॉजी में किसका? मिट्टी का अध्ययन। किसका? मिट्टी का अध्ययन। अगला है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मेरे भाई वो होता है मस्तिष्क में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मक्का में परागन कैसे होता है? तो मक्का में परागन जो होता है वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। अगला, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामदरस मिश्रा। क्या? रामदरस मिश्रा। अगला है, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है? तो भारतीय नौसेना की सेवा में कौन सी है? INS चक्र। कौन? INS चक्र। अगला है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 356। क्या? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन
जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई है? तो जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को विद्युत आपूर्ति करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के किस धारा के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात निर्वाचक नामावली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर है धारा 124। अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो चेनानी नासरी सुरंग जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो है नर्मदा परियोजना से। किससे? नर्मदा परियोजना से। अगर वही पूछ दे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किससे संबंधित है, अगर इसी प्रकार, तो वो होंगे सतलज नदी से। ठीक है, किससे? सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल डैश को मनाया जाता है? तो भारतीय मतदाता दिवस जो है ना मेरे मित्र, वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की? तो वो की थी सर बेनगल। क्या? सर बेनगल जो थे, सर वेनगल रामा राव, वही थे लंबे समय तक। ठीक। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तिहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में दूसरे भारतीय करुण नायर। कौन? करुण नायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1952। क्या? 1952। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अटल पेंशन योजना डैश के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर असंगठित। क्या? असंगठित योजना क्षेत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? तो प्रमाणित समय तय करती है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या? 82.5 डिग्री पूर्व। अगला है, आईसीआईसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीआईसीआई का पूर्ण रूप है मेरे भाई, पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य जो है कार्बी आंगलोंग असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि बिहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? तो इसका उत्तर होगा घरेलू क्षेत्र। क्या? घरेलू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? तो मुगल पेंटिंग जहांगीर के काल में अपने शिखर तक पहुंची थी। अगला है, लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निच्छालन। क्या? निच्छालन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। कहाँ? प्रियम्बल में। अगला है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई। कह रहा है कि गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? कहलाता है एएलयू। क्या? एएलयू। अगला है, प्लेइंग इट माई वे डैश की आत्मकथा है? किनकी आत्मकथा? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनका है? युवराज सिंह का। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। वन मोर ओवर EM प्रसन्ना का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है।
281 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण का है, ठीक है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किनका है, सौरभ गांगुली का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वादर। क्या, ग्वादर। अगला है, भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता है कहाँ पे। तो पाया जाता है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला वो कौन है, गोंड। कौन, गोंड, ठीक है। अगला, सरपंच और उपसरपंच अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। तो ये देंगे जिला पंचायत पदाधिकारी को। किसे, जिला पंचायत पदाधिकारी को। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं। किसके द्वारा विमोचक होते हैं मेरे भाई, भूकंपीय तरंगों से। किसे, भूकंपीय तरंगों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब इसमें आने वाली संख्या को चुनिएगा तो पहले कॉलम को देखिए, इस वाले कॉलम को देखिएगा तो क्या हुआ है, 24 + 6 गुने 8। ऐसे कीजिएगा तो क्या होंगे, 24 + 48। क्या, 24 + 48 कीजिएगा तो क्या आएंगे भैया, 72। उसी प्रकार से इस वाले रो को देखिए, क्योंकि ये वाले रो में भी वैसा ही हुआ है। तो हम इस वाले को देखेंगे तो इसमें 12 है। क्या है, 12 है +9 गुने 4 डाल दीजिए। क्या, 4 रख दीजिएगा। 4 रख दीजिएगा तो क्या होंगे, 12 + 36। तो 12 + 36 कीजिएगा मेरे भाई तो क्या होंगे, 48। तो इस पे 4 रखा है। क्या, 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो गया, इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो कथन देखिएगा और इसका उत्तर देना। कह रहा है वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। घोड़े जो है वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। क्या, घोड़ा क्या है, गाय नहीं है। गाय नहीं है तो यानी 69 और 71 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे, 140। क्या, 140। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, 161। ये कथन तो गलत हो गया भैया। ठीक है, अगला पढ़िए। वह बैल जो गाय है की संख्या है। वह बैल जो है, बैल की तो ये वाली है, बैल की ये वाली है ना, और गाय है तो क्या है, उसकी संख्या कितनी है मेरे भाई, उसकी संख्या कितनी है। तो उसकी संख्या देखिएगा तो हो जाएगा 21 + 7 कीजिएगा तो 28 होंगे। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 7 है। तो ये भी गलत हो गया। तो ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि ना ही 1 और ना ही 2, दोनों के दोनों गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। इसमें गलत पद को चुनिएगा मेरे भाई तो WT आएंगे। क्या आएंगे, WT। यहाँ पे आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, वहाँ से कीजिएगा। कह रहा है निम्न वेन डायग्राम में कितनी कार चाय है। कितनी कार जो है वो चाय है। तो चाय वाली ये है, ये वाली सर्किल क्या है, चाय की सर्किल है। चाय की सर्किल है ना मेरे मित्र, ये वाली। अब देखिए यहाँ पे ये कार का है, कार का आयत है ना। अब देखिए 44 नंबर को देखिए, ये वाले को, क्या 44 को देखिएगा तो आपको प्राप्त होगा 44 है। और क्या है, कह रहा है कि वेन डायग्राम में कितनी कार, कार जो है चाय है, कार क्या है, चाय है। तो ये कार का है और ये किसका है, सर्किल 4 का। तो 4 और 8 क्या हो जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आप इसको भी तो लीजिएगा। तो 44 + 8 कीजिएगा, 52 आ जाएंगे। क्या, 52 आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा आपको, कोई परेशानी की कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ये दिया गया है AB दर्पण पर रखा गया इसका प्रतिबिंब या फिर छायाकृति कैसी बनेगी ये बताना है। तो नीचे दिया गया है ऐसे करके इस पे AB पे रखा गया है। तो ध्यान पूर्वक अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर C निकल के आएंगे। क्या, C निकल के आएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन से भी समझिए ध्यान पूर्वक। यहाँ थोड़ा डार्क में है, यहाँ पे थोड़ा कम डार्क में है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 युग्म दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है क्या ये जो है एरो वाली, सॉरी, ये जो है ना, ये यहाँ पे एरो एरो है ना, बाई ओर दिए गए अक्षर के दाईं ओर दिए गए अक्षर से किसी तर्क नियम से संबंधित है, ठीक है। तो 3 उसी तर्क के नियम के आधार पर समान है, दिए गए विकल्प में विषम को चुनिएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ए से क्या आया बी, ए से क्या आया बी, उसके बाद देखिएगा तो एन से पी आने में क्या लग गया इसको, +2, ठीक है। यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ +2, उसी प्रकार से यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, +2 हो जाएगा। विकल्प सी में देखिएगा, विकल्प सी में तो हो क्या रहा है, विकल्प सी में, विकल्प सी में देखिएगा तो पी से तो क्यू आया, 1 बढ़ा, और क्यू से एस भी एक ही बढ़ा है, क्या एक ही बढ़ा है। तो इसका जो सॉरी QRS है ना, यहाँ 2 बढ़ा है मेरे भाई, मेरा ही फॉल्ट है, ठीक है, फॉल्ट हमसे हुआ है। क्या है, P से Q आया 1, PQ, और Q से S आएगा तो QRS है ना, तो 2 यहाँ पे है। लेकिन ये सॉरी ऑप्शन डी में देखिएगा तो LM 1 बढ़ा, और F के बाद क्या आता, F के बाद आता H, जबकि यहाँ पे G ही आया है, मतलब 1 बढ़ा है। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला है सभी पी क्यू है, क्या है, सभी पी जो है मेरे मित्र क्या है, क्यू है। ये पी का हो गया, ये क्यू का हो गया। अगला पढ़िए, कह रहा है कुछ जो है पी सी है, पी जो है ना मेरे भाई वो क्या है, सी है। अब इससे ये तो पी था, ये की था क्यू था, और ये क्या है, सी है। अब पढ़िए निष्कर्ष को, कह रहा है कि कुछ Q जो है C है। अब देखिए कुछ Q तो C है मेरे भाई, ये वाले पार्ट को देखिए, है ना, तो ये तो सही हो गया। अब पढ़िए कि कुछ P C नहीं है, कुछ P जो है C नहीं है, भैया ये वाला तो है, तो ये गलत हो गया, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए बिंदु सी से 20 मीटर पश्चिम में है। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। उत्तर क्या आया है, 50 मीटर। अगला है, इसका साइन दिया गया है, इसका साइन को डिनोट करके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाइएगा, तो उत्तर इसका क्या आएंगे, सी, क्या सी आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, है ना, आया है ना। अगला है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें गलत पद को चुनिएगा। तो गलत पद को जब चुनिएगा ना मेरे भाई, तो इसका भी उत्तर सी ही आएंगे, क्या सी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है 6 व्यक्ति है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। उत्तर क्या आया है, उत्तर आया है 1, क्या 1। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में चैप्टर को ऐसे लिखा गया है, तो स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन से आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। उत्तर क्या आया है, सी। अगला क्वेश्चन है कि एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है तो बी किस दिशा में देख रहा है। तो बी जो है मेरे भैया पश्चिम दिशा में देख रहा है। बी किस में देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का मतलब जो कौन से समान रूप से है, इसी प्रकार का जो अनुसरण करता है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, बी में ऐसा हो रहा है। इसका सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से गुना किया, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसा ही किया गया है ना। यहाँ पे 3 से, फिर 4 से, 1 मिनट, यहाँ पे 3 से तो 12, फिर किससे 4 से 48, फिर किससे 5 से 240, 6 से 1440, फिर 7 से कीजिएगा तो 10,080 आ जाएंगे, क्या 10,080, जो ऑप्शन बी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे है ना सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति है, इसे जब सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो कथन 1 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी की ऊंचाई सबसे अधिक हो जाएंगी,
ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, थोड़ा समय अधिक हो रही है, सेशन लंबा हो रहा है, इसलिए हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है, इसे भी कीजिएगा। तो सभी ए क्या है, पी है। ए जो है मेरे भाई, ए क्या है, पी है। ठीक, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ए और यहाँ पे पी, क्या पी, इसको पी पढ़िए। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि कुछ पी जो है टी है, ये पी जो है क्या है, टी है, क्या है, टी है। अब अगला पढ़िए, अगला अगला कह रहा है कि कुछ टी क्या है, एस है, कुछ टी जो है मेरे भाई एस है ना। अब अगला अगला अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िएगा तो कह रहा है कुछ पी क्या एस है, पी को एस से कोई संबंध है क्या, इससे इसका कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं, तो निष्कर्ष एक गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, कुछ ए टी है। अब देखिए ए और टी का कोई संबंध है क्या, इसका इससे, इस सर्किल का इस सर्किल से कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। अब पढ़िए, कुछ पी एस नहीं है, कुछ पी जो है मेरे भाई, कुछ पी है जो क्या नहीं है, एस नहीं है, क्या है, एस नहीं है। ऐसा तो हो नहीं रहा, कुछ पी तो एस है, क्या एस है, कुछ पी क्या है, एस है। कह रहा है कुछ पी एस नहीं है, तो कुछ पी तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ऐसे वाले चित्र में एस, ऐसे वाले चित्र में हो जाएंगे, तो इसका भी उत्तर क्या होंगे, गलत। तो इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका एक और फिगर बनता है, दूसरे फिगर से अगर बनाते हैं तो हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। तो कार का सड़क होगा तो पनडुब्बी का क्या होगा, पानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर क्या होंगे, इंदिरा नुई, क्या इंदिरा नुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप डैश नदी पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र, क्या ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, इसका करेक्ट आंसर 61 पदक। अगला है, पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा है, बाजार में बड़ी संख्याओं में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं वही गमन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों का दोनों कथन सत्य होगा। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कब, 1707 में हुई थी, अहमदनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा है, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियां हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए तथा मतलब एक और दो, दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। अगला है, नोंगकर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ, मेघालय में नोंग कर्म नृत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 324। अगला है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी जो है मेरे भाई क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। दूसरा कह रहा है कि नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों का दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा अगर पूछे तो कावेरी होगा, क्या कावेरी होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सरपंच कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो सरपंच जो है कितने रुपए है मेरे भाई, 10,000 रुपए तक की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कायाकल्प पुरस्कार जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा है मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन कह रहा है रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों का दोनों। अगला है, खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1527। क्या, 1527 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो 25% क्या है मेरे भाई, 25%। 75 क्या है, उत्तीर्ण हुए, तो 25% बराबर निकालेंगे हम तो 50 होंगे। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएंगे, 202। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएंगे, 20,200। क्या, 20,200, जो ऑप्शन किस में निहित है, ऑप्शन नंबर बी में निहित, ए में निहित है, सॉरी ए में निहित है, ऑप्शन ए में है। ठीक, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 480 बटा कीजिएगा क्या, 24। क्या, 24 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए इसको 20 गुने क्या कर देंगे, 18/5। ठीक है, तो कितना, 4 से कट गया, 18 चौके क्या हो गया, 72। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दोनों का सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, 500 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो हानि क्या होंगे, हानि 22 पूर्णांक कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 22 पूर्णांक हो जाएंगे, 2/9, जो ऑप्शन बी में होंगे। क्या, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योग 468 है तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग होंगे 30। देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है, करना बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसका मान निकालना है, किसका, 145 नंबर का जब आप मान निकालिएगा तो आएंगे क्या, 30। अगला है, यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/5 का मान 8 है तो संख्या 1 का 1/5 का मान क्या होगा। यहाँ क्या हुआ है कि 8 है। ठीक, 5/1 गुने 3/1 गुने 1/5। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई है। ठीक, इसे मल्टीप्लाई समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो इसे कीजिएगा सॉल्व, तो 24 आंसर आएंगे। क्या, 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अगला, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य होगा, नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य देखिए 20% बराबर क्या हो जाएंगे, 20 kg। ठीक है, 20 kg हो जाएंगे, 100% बराबर क्या आ जाएंगे, 100 kg। तो वर्तमान मूल्य में कितना हो जाएंगे, 2500/100, तो 25 रुपये हो गए ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका गुणनफल 810 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग निकालिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 30। क्या, 30। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा सॉल्यूशन से 148 नंबर का। अगला है सेशन का क्वेश्चन, कह रहा है एक कार्य ए बी तथा सी द्वारा मिलकर पूरा किया गया है।
ए तथा बी ने मिलकर कार्ड का 30% भाग पूरा किया तथा बी तथा सी ने मिलकर कार्ड का 80% भाग पूरा किया। तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? जब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो सी निकल के आएंगे। क्या? सी जो है सबसे अधिक कार्यकुशल है। इसका सॉल्यूशन देख के आप समझ सकते हैं, समझ जाइएगा जब हम इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या है। तो इसको निकालने का ट्रिक है कि k इंटू के प्लस 1/2। क्या? 1/2। तो यानी कि 9 गुने क्या हो जाएंगे 10। क्या हो जाएंगे 10/2। ठीक है, तो इसका होंगे क्या, काटपीट मचाइए, उत्तर आएंगे 45। ठीक है, 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो परेशानी ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सेशन का सबसे पहले। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।